किशोर दा का नाम मत लो, क्योंकि क्या है, किशोर दा के अगर तुम नाम लोगे तो इतने सारे किस्से मुझे याद आते हैं। जैसा कि समीर साहब ने इंटरव्यू में 100% सही कहा था कि किशोर दा के हर एक गाने के पीछे एक कहानी जरूर होती है। इस एपिसोड में दोस्तों हम एक ऐसे ही गाने के पीछे की असली कहानी जानेंगे जिसे किशोर दा को गाना ही नहीं था, लेकिन राजेश खन्ना साहब की रिक्वेस्ट पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किशोर दा से वह गाना तो गवाया, लेकिन साथ ही राजेश खन्ना साहब को चेतावनी भी दी कि किशोर दा का यह गाना फ्लॉप हो जाएगा। एलपी जोड़ी को क्यों लगा कि किशोर दा का गाना फ्लॉप होगा, लेकिन कैसे वही गाना 70 के दशक के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर गानों में से एक बन गया, सब कुछ जानेंगे आज के इस बहुत ही दिलचस्प एपिसोड में। अरे पूरब से जो निकले पश्चिम में खो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। अच्छे खासे लोग थे, दीवाने हो गए। यह 1969 के मध्य की बात है, जब औरत और बहारों के सपने जैसी फिल्मों की सफलता के बाद राजेश खन्ना धीरे धीरे मशहूर हो रहे थे। उसी समय निर्देशक राज खोसला एक फिल्म का निर्देशन करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को म्यूजिक कंपोजर और आनंद बख्शी साहब को फिल्म के गीतकार के तौर पर साइन किया। पब्लिक की रिस्पॉन्स और पसंद को देखते हुए राज खोसला जी ने फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर राजेश खन्ना और मुमताज को कास्ट किया। फिल्म का नाम रखा गया दो रास्ते। क्या मतलब? एक मरने को तैयार है, दूसरा जेल जाने को। आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी ने नहीं मारा। फिल्म दो रास्ते तीन भाइयों और उनकी जिंदगी के तरीकों पर बनी एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। फिल्म दो रास्ते में लगभग 6 गाने थे और रफी साहब और लता जी थे फिल्म के मुख्य प्लेबैक सिंगर। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान एक दिन राजेश खन्ना अचानक रिकॉर्डिंग स्टूडियो आए और लक्ष्मीकांत जी से फिल्म के कुछ गानों के लिए किशोर दा को लेने का अनुरोध किया। फिल्म के गानों के लिए अचानक किशोर कुमार का नाम सुनकर एलपी जोड़ी हैरान रह गए। लक्ष्मीकांत जी ने कहा, तुम इस फिल्म के गानों में अचानक किशोर दा की डिमांड क्यों कर रहे हो? जब हमने फिल्म के गानों के लिए रफी साहब और लता जी को फाइनल किया था, तुम भी तो वही थे, अब क्या हुआ? राजेश खन्ना साहब ने कहा, हां, मुझे याद है लक्ष्मी जी, दरअसल एक दूसरी फिल्म आराधना, जिसमें भी मैं लीड एक्टर हूं, उसके गाने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। जब किशोर दा फिल्म आराधना के कुछ गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, तब मैं स्टूडियो में मौजूद था। जिस तरह से किशोर दा उस फिल्म के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, एक पल के लिए मुझे लगा किशोर दा नहीं, जैसे मैं ही गा रहा हूं। मैं आपसे इस फिल्म में भी किशोर दा की आवाज शामिल करने का अनुरोध करता हूं, विनतीपूर्वक कहा राजेश खन्ना ने। लेकिन फिल्म के लगभग सभी गाने रफी साहब रिकॉर्ड कर चुके हैं। तुम चाहते हो कि हम रफी साहब के गाने हटाकर दोबारा किशोर दा से गाने रिकॉर्ड करें? हम नहीं कर सकते ऐसा, कहा प्यारेलाल जी ने। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, धीरे से कहा राजेश खन्ना ने। अगर कोई गाना रिकॉर्ड होना बाकी है तो ही आप किशोर दा से पूछिए, वरना जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। राजेश खन्ना साहब थोड़ा उदास हो गए और तभी राजेश खन्ना ने सुना कि प्यारेलाल जी लक्ष्मीकांत जी से कह रहे हैं, एक गाना तो रिकॉर्ड करवाना बाकी है ना, क्या हम उस गाने के लिए किशोर दा को बुला ले? राजेश खन्ना की आंखें चमक उठीं और उन्होंने एलपी जोड़ी से उस गाने के लिए किशोर दा को बुलाने का हाथ जोड़कर अनुरोध किया। खन्ना साहब के अनुरोध को देखते हुए लक्ष्मीकांत जी ने कहा, अरे भाई, ये एक साधारण गाना है, फिल्म के खास गाने तो रफी साहब गा चुके हैं। किशोर दा इस गाने के साथ शायद न्याय नहीं कर पाएंगे। यह एक उदास किस्म का गीत है,
इसे तुम रफ़ी साहब को ही गाने दो। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं लक्ष्मी जी, फिल्म में एक गाना किशोर दा का रखिए। एलपी जोड़ी ने राजेश खन्ना को वो कागज थमाया जिस पर गाने के बोल लिखे थे और आपस में कुछ चर्चा करने लगे। लक्ष्मीकांत जी ने कहा, देखो राजेश भाई, मुझे नहीं लगता कि ये गाना फिल्म में कोई खास योगदान देगा, चाहे इसे कोई भी गाए। अगर फिर भी तुम किशोर दा को ही चाहते हो तो हम किशोर दा से आज ही बात कर लेंगे। गीत के बोल पढ़ते हुए राजेश खन्ना साहब ने सिर हिलाया और कहा, जी हां। गाने के बोल थे, खिजा के फूल पे कभी आती, बाहर नहीं, जिसे पढ़ते ही राजेश खन्ना को ये आभास हो गया था कि ये गाना हिट हो सकता है। खिज़ां के फूल पे आती, कभी बहार नहीं। किशोर दा आए और उन्होंने शानदार ढंग से इस गाने को रिकॉर्ड किया। इस गाने में किशोर दा की वॉइस मॉड्यूलेशन सबको दंग कर गया, जिसने गाने को एक अलग ही आयाम दे दिया। कसम है मेरा कोई एतबार नहीं। लेकिन जब किशोर दा को पता चला कि फिल्म दो रास्ते के बाकी सभी गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से पूछा, अरे लक्ष्मीकांतम प्यारे लालम, इस फिल्म के सभी गाने रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किए हैं, इस गाने में आप मुझे क्यों चाहते थे? लक्ष्मीकांत जी मुस्कुराए और बोले, राजेश साहब को इस गाने में आपकी आवाज चाहिए थी। हमें पता चला है कि आपने राजेश जी के लिए कुछ और फिल्मों में भी कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं, उन्हें आपकी आवाज बहुत पसंद आई। मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं। दोस्तों, फिल्म रिलीज होने के बाद ब्लॉकबस्टर हिट हुई और आराधना के बाद 1969 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई। बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से। यह एक बार फिर इस बात का उदाहरण है कि कैसे किशोर दा के एक गाने ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। लेकिन हां, फिल्म में लता जी की बिंदिया चमकेगी और रफ़ी साहब का ये रेशमी जुल्फें भी उस समय के बहुत लोकप्रिय गाने थे। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। लेकिन किशोर दा का मेरे नसीब में ऐ दोस्त आज भी एक कालजयी क्लासिक के रूप में बना हुआ है और हमेशा के लिए अमर हो गया है। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। फिल्म दो रास्ते के गानों पर अपनी राय जरूर दें और राजेश खन्ना साहब के लिए किशोर दा द्वारा गाया गया अपना सबसे पसंदीदा सैड सॉन्ग नीचे कमेंट करें। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नसीब में है तो तेरा प्यार।